हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अफजल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। आज आपको मौलाना आज़ाद के बारे में मुख्तसर बताएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मौलाना आज़ाद के बारे में। मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में हुआ था। उनका असल नाम अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद था, लेकिन वो मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना आज़ाद स्वतंत्र संग्राम के लीडरों में से एक अहम लीडर थे। उनके पिता का नाम मौलाना सैयद अहमद थे। उनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 12 किताबें लिखी और मौलाना आज़ाद का पैदाइश मक्का शहर में हुआ और उसने 1890 ईस्वी में कलकत्ता शिफ्ट हो गए। मौलाना आज़ाद ने अपने परिवार की संस्कृति के मुताबिक इस्लामी शिक्षा हासिल की। पहले उनको घर पर तालीम दिया गया, फिर उसके वालिद ने तालीम दिए। मौलाना आज़ाद का संबंध एक धार्मिक परिवार से था, इसलिए मौलाना आज़ाद ने पहले धार्मिक सांस्कृतिक पढ़ाई की और उसके बाद फिर उसने दुनियावी तालीम हासिल की। उन्होंने पश्चिमी दर्शन में इतिहास और समकालीन राजनीति का भी अध्ययन किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की जैसे देशों का सफ़र किया। पढ़ाई के दिनों वो काफ़ी प्रतिभाशाली छात्र थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पुस्तकालय चलाना शुरू कर दिया। उसने एक डिबेटिंग सोसाइटी भी कायम किया। मौलाना आज़ाद के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बनने की वजह यह थी कि उन्होंने अफ़गानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की की यात्रा की। उनमें वहाँ के उन क्रांतिकारियों से मुलाकात की जो अपने देश में एक संवैधानिक सरकार चलाने के बारे में सोच रहे थे और वहाँ के लोग एक संगठन कायम कर रहे थे। उन क्रांतिकारियों को देश से निकाल दिया गया। इन क्रांतिकारियों से उनको देश की असल स्थिति के बारे में पता चला और वे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित हुए। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने 1912 ईस्वी में एक पत्रिका निकाला, जिस पत्रिका का नाम अल हिलाल था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस पत्रिका को प्रतिबंध कर दिया क्योंकि उसमें ब्रिटिश के खिलाफ और हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कर रहे थे। लेकिन मौलाना आज़ाद कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अल बलाग नाम से एक और दूसरा पत्रिका निकालना शुरू कर दिया। इसके माध्यम से भी उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता के अपने मिशन को आगे बढ़ाने बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जिनमें उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और भारत में स्वशासन की वकालत की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने एक किताब भी लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम, जिसे 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। जब खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया तो उसके प्रमुख लीडर में से एक मौलाना और 1919 ईस्वी के रोलट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन के आयोजन में भी अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी उनको ज्ञानी यानी कि मौलाना आज़ाद को ज्ञान का सम्राट कहा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। 1947 से 1958 ईस्वी तक उन्होंने शिक्षा मंत्री रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए मौलाना आज़ाद ने। जिस तरह से उन्होंने IIT, IIM और UGC जैसे बड़े संस्था को
वे संस्था को स्थापना करने में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। उनके योगदान को देखते हुए 1992 ईस्वी में उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनके जन्मदिन को भारत में नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जो मौलाना आज़ाद 22 फरवरी 1958 ईस्वी को हृदय आघात की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मौलाना आज़ाद ने जब तक हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री रहे बहुत सारे ऐसे संस्था स्थापना किए जो आज पूरे हिंदुस्तान के आवाम को रोशनास करा रही है तालीम से। उन्हीं की दी हुई सी संस्था जो हिंदुस्तान में एक अहम मुकाम रखता है